आलू प्याज, मैंने सोचा अभी के अभी इसको भी सेट कर देती हूँ और लगे हाथ इसको भी छांट लेती हूँ। तो यही मैं कर रही थी। और फिर जब करने लगेगी ना तो मैंने सोचा कि चलिए डीप क्लीनिंग की जाए किचन की। और ये देखिए ना सारा चीज़ें इधर से उधर करके पलट पलट के रख दी हुई है। आजकल ना आलू हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले हमारे घर में आलू बिल्कुल भी नहीं आते थे और आजकल हर सब्जी में आलू ही आलू। और दूसरी बात ना कि यहाँ हिमाचल में भी गर्मियाँ स्टार्ट होगी रखे, तो उसमें से ये राजमा निकले। बच्चों ने ना, जब मैं छांट रही होती हूँ कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना, वो निकालते हैं इधर उधर, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो वहाँ पे ये देखो बहुत है, तो मतलब कि बुरी हालत में। लेकिन वही लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है और इस टाइम पे हमें ज़रूरत है कि एक एक चीज़ को हम छान छान के संभाल संभाल के रखें। एक एक अन्न का दाना इस टाइम पे बहुत मतलब उनको पता चल रहा है ना, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से इतना भी ले पा रहे हैं। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी छांट दूँगी। देखो इसमें लेट रहता है, इसलिए मैं एक एक दाना उठा रही हूँ, पर मैं फेंकूँगी नहीं इसको, मतलब छांट के अच्छी तरह से फिर तब संभाल के रखूँगी। एक दाल तो बनी जाएगी कम से कम भी ना। सफाई ना आप चाहे जितनी मर्जी कर लो ना, फिर से बाद में देखोगे ना पलट के, फिर से वैसे ही बिखरा हुआ और पता नहीं क्या क्या गंद फंद मिल जाता है। मैं ना हर दिन अच्छे से सारी चीज़ों को समेटती हूँ, अगले दिन बस उतना ही ज़्यादा गंद मेरे को फिर से देखने को मिलता है। पता नहीं क्यों हमारे घर में ना कई चीज़ बोलते हैं ना खाने की बरकत होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे घर में ना गंद की बरकत तो नहीं है। तो फिर ना मैं सुबह लग जाती हूँ और पूरा दिन हो जाता है। अभी भी ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आप सब में से बहुत सोचते भी होंगे ना कि मैं इतनी इतनी देर तक काम करती रहती हूँ, फिर नहाती धोती नहीं होती होंगी। तो अभी भी ना लंच मैंने बनाया, दाल चावल ही बनाया आज मैंने सिंपल से। तो अभी डैडी जी बोल रहे हैं कि गर्मियाँ गर्मियाँ हो गई हैं और चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो चटनी बना दे। और मेरा बस साफ़ सफाई के काम से हटी ना मैं, फिर एकदम से क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, फिर मैं सीधा इस पे लंच बनाने में लग गई। लंच बनाया, अभी खाने इनको देने ही वाली थी मैं, क्या उसके बाद नहाती हूँ फिर फ्रेश होती हूँ। मेरी किस्मत में फिर से मतलब कि वो भी नहीं है पुदीना, ये लेके जाऊँगी मैं ना। काफ़ी अच्छा हो गया ना थोड़े ही दिनों में, ये देखो। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमने यहाँ से निकाल के फेंक भी दिया था। तो ये ना खूब होता रहता है और गर्मियों के दिनों में ना हमारे लिए तो वरदान है, जैसे यहीं पे खुद ब खुद निकल आता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको उगाते हैं कुछ। तो थोड़ा सा मैं ले रही हूँ कि धनिया भी डालूँगी ना फिर सेम क्वांटिटी में, तब फिर टेस्टी वाली मिलेगी बनेगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ ना, उस दिन मैं आपको बता दी थी। अरे तो ये देखो, ये है सेब का पेड़ जो अभी अभी लगाया गया था और इतना बड़ा हो गया है। कितने अच्छे पत्ते पत्ते वत्ते सब आ गए हैं। नीचे वाले उनमें तो फूल भी पड़े हुए थे। तो ऐसा है, मतलब एक बार लगा देना कोई भी चीज़ तो उग ही जाती है। इस बारी मैंने सोचा हुआ है कि आंवले के पेड़ लगाऊंगी नीचे, क्योंकि उस वाली साइड में था एक आंवले का पेड़ और वो ना जिनका था उन्होंने कटवा दिया। उसमें खूब सारे ढेर सारे आंवले होते थे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वैसा ही मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं नीचे ना, क्योंकि बेली है नीचे, तो ऊपर पे देखो ज़मीन, ओ देखो, तो वहाँ पे लगाऊंगी इस बार बरसात में। तो बस चटनी बना लेती हूँ। इतना सा पुदीना में लेके आ गई, इसमें खूब सारा धनिया डाल के बनाती हूँ चटनी। तो ये लो जी, मेरी चटनी का सामान तैयार हो गया। ऐसे ना अलग अलग आपको लगता कि क्या क्या डाला मैंने, तो मैंने इकट्ठा ही रख दिया इस तरह से सजा के प्लेट में। तो ये धनिया और साथ में जो पुदीना लेके आई थी वो काट दिया, साथ में प्याज काट दिए हैं, नमक है, ये आंवला पाउडर है, अजवाइन है और ब्लैक पेपर और क्या बोलते हैं उसको, राई पाउडर, और साथ में थोड़ी सी चीनी ली और थोड़ी सी ले ली है हरी मिर्च। इसे अब मैं मिक्सर जार में पीस लूँगी और बस जी बन जाएगी चटनी। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:15 से 1:30 बजे का टाइम है और मैं नहा करके आ गई
और मुझे आपसे ये बताना था कि मेरे बाल कितने गंज झड़ने लगे। जितना मतलब यूजुअली झड़ते थे ना, उससे अभी तक भी मेरे बाल कम ही झड़ रहे हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, मतलब हार्डली 4-5 बाल आ जाते हैं हाथ में। कटवाने के बाद मुझे थोड़ा हैवी भी लग रहे हैं। और बस अब मेरा एक ही सपना रह गया है कि लेंथ बढ़ानी है, जितनी थी पहले ना उतनी करनी है। और मैं कितनी मोटी हो गई हूँ वो तो आप मेरे बाइसेप्स देख के पता लगा ही चुके हो कि मैं इतनी मोटी हो गई जलेबी खा खा के, और जो तली हुई चीज़ें रेगुलरली बन रही है। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। आज ना 1 नंबर पे फ़ैन ऑन कर दिया है मैंने, ये दिखाऊं आपको। ओ देखो, आज मतलब मैंने फ़ैन ऑन कर दिया 1 नंबर पे। ऐसे सुबह शाम ठंड होती थी ना, और जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलती थी तो खूब सारी ठंड लग जाती थी। बच्चों के मैंने इनर्स अभी तक नहीं बदलवाए थे, तो आज से रात से ही मतलब अचानक से ही एकदम से मौसम में चेंज आया और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी स्टार्ट। तो बस अब फाइनली मैं अपने जितने भी मेरे गर्म कपड़े होंगे ना सब पैक कर दूंगी, सब बंद कर दूंगी। और रजाइयाँ मैंने उठा ली है, मतलब बाहर आज धूप लगा लेती हूँ अच्छे से, फिर करूँगी इनको भी पैक। तो बाद में करती हूँ आपसे बात है, बस टिकू बिंदु कर लेती हूँ। आज बनी हूँ मैं मिट्ठू की पिंक सूट पहन के, पिंक चप्पल पहन के, और साथ में पिंक लिपस्टिक लगा के। तो मिट्ठू को बहुत प्यार आ रहा है अपनी मम्मा पे, क्योंकि इसे पिंकी बहुत अच्छी लगती है। बता दे एक बार, पिंकी अच्छी लगती है? कहाँ है पिंकी? नहीं, आज तुम्हें पिंकी बन गई ना, पर ऐसे कौन है पिंकी? मम्मा। अरे वो तो आज हूँ, ऐसे कौन है? शानू इसको पता ही चल रहा है कौन है पिंकी। कार्टून में आती है, कार्टून में आती है क्रिस के साथ। हाँ? अरे मेरे बोंदू बच्चों, वो तो कार्टून है, कार्टून से करता है कोई शादी है? आज हमारा मिट्ठू बिल्कुल छोटू सा लग रहा है, जैसा बिल्कुल छोटा सा बचपन में हुआ करता था। मुझे फिश चोटी बनाना। ठीक है, फिश चोटी बना देते हैं। सबका खाना हो गया कंप्लीट, और अभी मैंने भी ले लिया, ये रहा मेरा दाल चावल और साथ में चटनी। तो मैं भी खा लेती हूँ लंच, आप भी कर लीजिए मेरे साथ लंच। सबका लंच हो गया है, मतलब मैं ही रह गई हूँ पीछे, और फिर अभी मेरे साथ खाने वाला कोई और है नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और लॉकडाउन में तो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठ के आराम से अच्छा खाना बनाओ, अच्छी कहानियाँ सुनो, और हमारे ब्लॉग्स बिल्कुल पूरे देखो, स्किप बिल्कुल ना करें। तो और सबसे पहले आप सबको बैसाखी की ढेरों लख बधाइयाँ। बैसाखी दी तो लख बधाइयाँ। मैंने पंजाबी बड़ी चंगी लगती सी, पर थोड़ी बहुत आती सी। और हमारे यहाँ पे ना मतलब फेमस क्या था कि पिछले साल भी शायद मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया है। पिछले साल बैसाखी वाले दिन हम लोग गए थे रिवालसर, और वहाँ पे गुरुद्वारा है, वो आपके साथ शेयर किया था। तो प्लीज़ मैं इस पे लिंक डाल दूँगी, कहाँ वीडियो का लिंक डाल दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। तो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो रिवालसर का गुरुद्वारा है वो सारा ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं, जो भी वहाँ पे धार्मिक चीज़ें थी वो सब मैं वहाँ पे गए थे। तो इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं कुछ भी कर पाए। हमारे यहाँ पे ऐसी मान्यता है ना कि बैसाखी के दिन जिन्होंने भी नई नई शादियाँ की होती है ना, उनके पेरेंट्स उनको लेकर के, मतलब लड़की वाले भी, मुझे भी लेके थे साथ में गाड़ी में बिठा के, तो वहाँ पे जाकर के स्नान कराते हैं। जैसे मतलब, तो वो तो तब लेके गए थे जब शादी हुई थी, और ये 8 साल के बाद की बात है कि हम पिछले साल भी गए थे यूट्यूब पे आने के बाद। अच्छा, हाँ, वो तो हम गए थे, मैं और तू। हाँ, वो तो हम सब गए थे। अच्छा, हाँ। और बाकी तो डैडी जी, मेरे मम्मी पापा, वो सब गए थे वहाँ पे। भूल जाता हूँ थोड़ा सा ना, स्नान करते हैं, नहाते हैं वहाँ पे। अब यार एक चीज आपको बताता हूँ कि यार यहाँ पे ना लॉकडाउन की वजह से पता क्या चक्कर है, रोज नई डिशें खाने को मिल रही है, ठीक है। तो ये तो चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे से आगे बढ़ता जाए, और रोज नई डिशेस हम डाल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आज कोई डिशेस नहीं बनाना है, आज यार हम बैक हिस्ट्री में चले जाते हैं थोड़ा सा।
बैक हिस्ट्री से आपको बात बताते हैं ना कि पहले, इससे पहले हम कैसे थे और कितनी अगर चेंज हो गई लाइफ यूट्यूब के आने बाद। सिर्फ यूट्यूब के आने के बाद ही नहीं, मेरी लाइफ में मेरे बेबीज के आने के बाद, बच्चों के आने के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी, स्पेशली शानवी के बाद। तो उससे पहले हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, उथल पुथल, पता नहीं क्या क्या था। शायद मैं बोल भी चुकी होंगी पहले। तो कुछ लोगों को यकीन हो जाता है, कुछ को नहीं होता, क्योंकि कहानी कुछ इस तरह की है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे, बिल्कुल भी, जिसको बोलते हैं मतलब ना ये मुझे और ना मैं इनको। अब आप बोलोगे ना कि आपकी शादी का वीडियो देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग सकता। वो बात सही है कि शादी के दिन तक सब सही था। अब ये मत बोलना मतलब कि यार पसंद नहीं था, मतलब कि अब मेरी दाढ़ी हो गई है चिट्टी, तो अब सोचोगे क्या इसकी मतलब दाढ़ी चिट्टी तो बड़ी बार एज है, एज इतनी ज्यादा नहीं है मेरी अभी, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ अमृत पान किए जाते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिए जाते हैं, तो उसकी वजह से ना मतलब फेस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो दाढ़ी तो चिट्टी होनी है, हाँ वही समझ तो सकते हो आप, कुछ समझदार कई चीजें हो जाती चीजें होती है। और ये चीजें हम इसलिए आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं ताकि मतलब अगर कोई भूला भटका आज की डेट में भी इस तरह के चक्रों में पड़ा हो तो उसको मिल सके शिक्षा कि नहीं, देखिए ऐसे ऐसे घर टूट जाते हैं। और अगर कोई सहारा देने वाला ना हो, उल्टी गाइडेंस ही हर जगह से मिलती रहे, तो फिर वो घर ना कभी भी जुड़ते नहीं है। ये तो ठीक है, मतलब यही समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की अच्छी खासी कृपा है, तो इस वजह से फिर टाइम इस तरह से बदला कि आज की डेट में मेरी आपकी नहीं है, वो मेरी कृपा है। महाराजा की कृपा होगी तभी प्रजा ठीक रहेगी, समझ सकते हो आप बंदा कितना रोल प्ले करता है। तो फिर ये हुआ कि फिर मतलब कि धीरे धीरे हमारी लाइफ जो है पटरी पे आ गई, और कुछ बच्चों के बाद हमारी जिंदगियां बिल्कुल चेंज हो गई। और थोड़ा बहुत फिर यूट्यूब तो आपको पता ही है कि यूट्यूब में जब आप जैसे लोगों की इतनी बड़ी फाइटिंग तो अभी भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, पता क्या है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, क्योंकि गुस्सा इसको भी आता है मुझे भी आता है यार, ये नहीं है, हो जाता है, देखो उसमें छुपाने वाली कोई चीज और ऐसा नहीं है कि हर घर की बात होती है, ये लड़ाइयाँ तो सब कपल्स के बीच में होती है, पर डिपेंड करता है कि पर ये हम रात को लड़ते हैं सुबह फिर उसी पटरी में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये मेजर बात है। ये पुरानी कहानी है एक्चुअली ना, थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा दे रखी है भगवान ने कि हाँ पेरेंट्स ये वो इधर उधर का सोचना, ये क्या बोलेगा वो क्या। और हाँ फिर डैडी होते हैं, डैडी से डर लगता है, फिर आपको पता है ना बंदे। और आपको यकीन हो कि हमारी ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल सही है, इसके लिए आपको पहले ही बता दूं कि सिर्फ आप लोग ही हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं, पड़ोस में हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर के मेंबर्स, सब मतलब हमारे ससुराल वाले, इनके ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले, सब देखते हैं, रिलेटिव से लेकर के अंकल आंटी बुआ सब देखते हैं, क्योंकि और हम फिर तो झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं है, फिर वही लिख देंगे नीचे कमेंट है झूठ बोल रहा है वो बंदे मुंह पे बोल सकते हैं। हाँ, मेरे जैसे तो ऐसा है फिर। और उसी में से एक किस्सा छोटा सा सुना देती हूँ आज आपको, और बाकी डिटेल में फिर नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा लगे आपको तो हम सुनाएंगे, अदरवाइज जैसे चलिए। यार लॉकडाउन में अच्छी मतलब कि जो बीती होती है ना वो बताना चाहिए, बंदे इंटरेस्ट बना रहता है कि नहीं यार क्या हुआ लाइफ में, क्या नहीं हो जाता है। जैसे इससे पहले कोई यूट्यूबर अगर मैंने अपने लाइफ में देखी तो मेरा इंटरेस्ट हो जाता है कि यार इससे पहले इनकी लाइफ कैसी होगी, क्या करते थे, कैसा है, जो भी है, मतलब उनसे रिलेटेड जिंदगी की हर एक चीज को जानने की इच्छा हो जाती है। और जैसे मैं भी कहानियां देखता हूँ ना, वो क्राइम वाली नहीं आती है, क्या नाम, हाँ शशम, वो जो क्राइम वो अच्छी होती है उसमें, मतलब कि मर्डर टाइप, तो मैं देख लेता हूँ। तो इसी तरह से मतलब कि था एक किस्सा, ये था कि एक बार जो है पति देव की मार से बचने के लिए मुझे खिड़की से निकलना पड़ा। मैं इसको देखूं, मैंने यार कहाँ चलेगी कमरा, और उसकी वहाँ खिड़की खुली हुई थी, मैं गई, मैंने कहा रुक इसको तो मैं बताता हूँ आज, और देखा मैंने ना बाइक और भगवान, मैंने कहा है नहीं है डायरेक्ट और खिड़की में, फिर उसके बाद लगाने सही है। तो ना आप मतलब ये सुन के कभी भी बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसे दिन हमने देखे होंगे, इससे भी खतरनाक देखे हैं। आपको बताऊं, मेरा एक मिसकैरेज भी हो चुका है, कितने 1 या 1.5 महीने का बेबी था, तो वो दिन भी मतलब बहुत बुरा था। और इनको तो स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पे कि मेरा बेबी हो, और फिर अचानक से जब ये चीज़, और आपको दुर्भाग्य की बात बताऊं तो उस टाइम पे मैं अपने मायके गई हुई थी,
तो बहुत सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग, वो सारी अब पूरी नेक्स्ट स्टोरी सुनाएंगे बैठ के आराम से, और हकीकत में इसमें फेंकने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यार देख झूठ बोलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं झूठ है। बोलना पाप है, बात गले के है, नीचे ये सांप याद रखना, है। झूठ मत बोलो यार। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि मैक्सिमम जो लोग कि हाँ भाई सारे यूट्यूबर्स ही कहानियां बताते हैं, इससे पहले हमारा डाइवोर्स होने वाला था, ये चीज़ नहीं, ये मुझे कमेंट शायद लिख भी चुके हैं पहले, क्योंकि जब हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना पिछले साल, इस साल तो नहीं हमने इतने खास सेलिब्रेट की थी, पिछले साल मतलब खास के हम कभी सेलिब्रेट ही नहीं करते थे। आप उस वाले ब्लॉग को देख करके आपको पता चल सकता है कि हम कभी भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट नहीं करते थे, शायद मैंने इस एनिवर्सरी पे भी बताया था। तो उस दिन मतलब कि मैं वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस पे आ गई थी, मतलब 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, पर वही पहुंच गई थी यूट्यूब पे। तो तब मैंने इनके साथ इनको बोला था कि ज़बरदस्ती बिठा करके कि चलिए थोड़ी सी हम अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, तो उस वाले ब्लॉग में वो बताया हुआ है। तो वहाँ पे ही लिखा था कि यार सारे यूट्यूबर्स ही ये चीज़ बोलते हैं, तो बोलते होंगे, पर हमारी लाइफ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रह चुकी है पहले, और इससे भी ज़्यादा यकीन दिलाने के लिए ना आपकी बात सीधे डैडी जी से कराएंगे। एक बात बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा दिल मतलब बड़ा होना चाहिए इतनी बड़ी चीज़ सोशल मीडिया पे सबके सामने शेयर करने के लिए, और ये और हिम्मत हम कर रहे शादी हैं। के बाद बड़े पंगे होते हैं और उसको मैनेज करना ना बड़ा भारी मुश्किल होता है, रियलिटी में चलिए बहुत आपको ज्यादा पूरी मुश्किल बात होता है। बताएंगे, ऐसा नहीं होता कि गलती सिर्फ एक ही चीज मतलब एक ही पक्ष की होती है। मैं अगर ये बोलूं कि मैं बहुत अच्छी थी, ये था वो था, नहीं, और गलतियां इनकी तो- कोई गलती नहीं थी, तो ऐसा भी नहीं है। गलतियां इन्होंने भी बहुत की हैं, गलतियां मैंने भी बहुत की हैं, और फिर ना मतलब कुल मिला करके यार वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर पूछ लेंगे इनसे, अगर अच्छा लगेगा तो फिर तो आप जरूर बोलना कमेंट बॉक्स में, तो हम ना पूरी ए टू जेड चीजें शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए कब हमने यूट्यूब पे आए और यार मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार, उसमें अच्छी अच्छी मैं और डैडी की जो पुरानी मतलब कि हकीकत वाली स्टोरी होती है, क्या होता है पूरा, डैडी का बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्या करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत देख लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। संजीव भारद्वाज चैनल सर्च ऑन यूट्यूब, यार लिंक दे दूंगा पीछे। अच्छा घर बैठ के ही कुछ नहीं है भाई, घर बैठ के इनके चैनल के बारे में लंबा हो चुका है, इसलिए कितनी नमस्कार जल्दी कॉलिंग। करो। हाँ नमस्कार।